आज हम बनाएंगे चंद्रकला रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। इसे मैंने फर्स्ट प्राइज जीत के लाया, इसे बनाया था जब। सबसे पहले लेंगे एक बाउल। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम ले रहे हैं 4 कप। आप अपने पसंद के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम 4 कप ले रहे हैं, 4 कप मैदा। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, यानी 1 चम्मच नमक, यानी स्वाद अनुसार। हाफ छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यह हमने अच्छे से इसे मिक्स कर। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। घी हम ले रहे हैं 3 बड़े चम्मच। आप अपने पसंद के हिसाब से घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब घी डालने बाद इसे अच्छे से मैन कर लेंगे। मैन करना यानी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेनी है। आप इसको मिक्स करने के बाद इसे इस तरह से मुट्ठी लगा के देखिए। अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आपकी मैन अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब इसमें ऐड कर लेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। जैसे रोटी के लिए, रोटी पराठे के लिए हम आटे गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह इसे भी गूंथ के तैयार कर लीजिए। अब ये हमने अच्छे से इसे गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर लेंगे। कवर करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये हमारा रेस्ट हो रहा है, चलिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे घी। घी को अच्छे से गरम होने देंगे। जैसे हमारे घी अच्छे से गरम हो जाए, अब इसमें डाल देंगे बादाम। बादाम को हमने इस तरह से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे पहले थोड़ी सी भून लेनी है। बादाम भूनने में थोड़ी सी टाइम लगती है ना, तो पहले बादाम को भून लेने हैं। अब इसमें ऐड कर लीजिए काजू। काजू को भी सेम उसी तरह से बारीक काट के इसे भी हमने तैयार कर लिए हैं। काजू को भी सेम उसी तरह से भून के तैयार कर लेनी है। जब ये हमारे भून जाए, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे खोया। खोया हम ले रहे हैं हाफ कप खोया डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि काजू बादाम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें ऐड कर लेंगे शुगर। शुगर हम ले रहे हैं हाफ कप। मीठा अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे गैस ऑफ करके नीचे उतार के साइड करके रख लेंगे। दूसरी बार हमने और एक कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे शुगर। शुगर हम ले रहे हैं 2 कप शुगर। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। 2 कप शुगर में हम इसमें ऐड करें 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से उबालने देंगे, ताकि इसका एक तार वाला, जैसे मतलब थोड़े से एक तार भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की सी जैसे चिपचिपापन होता है ना, उतना चाशनी बना के इसे तैयार कर लेनी है। और ये देखिए हमारे अच्छे से उबाल आ गई है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 3 से 4 हरी इलायची, 4-5 लौंग। इससे इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें ऐड कर लिए। अब इससे थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं फूड कलर। थोड़ी सी फूड कलर ऐड करने से उसका कलर अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी फूड कलर ऐड कर लिए हैं। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा कलर भी आया। आप इस तरह से पकड़ के देखिए, ये देखिए चिपचिपापन थोड़ी सी होके तैयार हो गई है। तो ये हमारे चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब इसे साइड करके रख लेनी है। तीसरी बार ये हमने और एक कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होते हैं तब तक चलिए हम जो मैदा ढक के रखे थे उसे दोबारा हम अच्छी तरह से गूंथ लेनी है। अब ये हमने दोबारा इसे अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम लोइयां तैयार कर लेंगे। इस तरह से 2 बड़े साइज में इस तरह से लोइयां हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक लोइयां लेंगे और चक्की बेलन लेंगे, उसमें थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेने। अब इसे हम रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेंगे।
बड़ी सी रोटी के तरह बड़ा के तैयार कर लें। जितना आपके बड़ी चक्की है ना उतनी बड़ी इसे बेल के तैयार कर लीजिए। इसे मतलब पतली सी, मतलब पूरी पतली नहीं है, जैसे रोटी बनाते हैं सेम उससे थोड़ी सी पतली बना के इसे तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरह से बेल के तैयार कर लिए हैं। चारों तरफ जितने बड़े हमारे चक्की है उतने बड़े देखिए हमने बेल के तैयार कर लिए। अब ये देखिए हमने इस तरह के ढक्कन या कटोरी कोई भी आप इस तरह के साइज ले लीजिए। ये हमने एक के बटल के ढक्कन लिए हैं। अब इसी से इस तरह से हम काट के तैयार कर लें। आपके पास कटर है तो कटर से भी आप इसे काट के तैयार सकते हैं, या ग्लास से, जिससे भी आपको तैयार करनी है उसी हिसाब से इस तरह से काट के तैयार कर लीजिए। ये हमने इस ढक्कन से इस तरह से काट के तैयार कर लिए। अब इसे इस तरह से निकाल लेनी है, जो एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से निकाल लीजिए। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से गोल गोल बन के तैयार हो गए। इसे फेंकनी नहीं है, दोबारा इसे बनानी है। तो हमने एक देखिए इस तरह से पूरी की तरह इसे हमने निकाल लिया। और जो चाशनी यानी हमने मिक्सचर तैयार किए हैं उसे इसके अंदर भर लीजिए और इस किनारे किनारे से इस तरह से इसे प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लीजिए। अब ये देखिए ये हमने इस तरह से प्रेस कर लिया। अब इसके किनारे से पकड़ते हुए इसे घुमा लीजिए, फिर थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए, फिर घुमा दीजिए, फिर थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए, फिर थोड़ी सी घुमा लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी से डिज़ाइन आपकी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे और एक मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो पूरी हमने छोटे छोटे बना के तैयार हैं उसे ले लीजिए और जो मिक्सचर हमने तैयार किए थे उससे डाल दीजिए। दूसरी और एक रोटी ले लीजिए, उससे इससे ऊपर इस तरह से डाल के इसे इस तरह से चारों तरफ अच्छे से प्रेस कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है निकल रहा है तो थोड़ी सी किनारे में पानी आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए इसे घुमा लीजिए, थोड़ी प्रेस कर लीजिए, फिर थोड़ी घुमा लीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए है ना, ये देखिए कितना सुंदर है दिखने में भी, है ना, कितना सुंदर, इसीलिए तो इसे कहा जाता है चंद्रकला, है ना। देखिए इसी तरह से ये हमने सभी को बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये हमने जो तेल हमने गरम करके रखा था अब इसमें तेल में इसे हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई ना करें, हल्की सी धीरे से मीडियम, जब आपके तेल गरम हो रहा है तभी फ्राई करनी है। आप इस धीरे धीरे इसे इस तरह से पलट लीजिए, इसी तरह से इसे फ्राई करनी है। इसी तरह से इसे थोड़ी देर रोक दीजिए, फिर थोड़ी देर पलट लीजिए। इसी तरह से इसे फ्राई कर लेनी है। मीडियम फ्लेम में आप फ्राई करेंगे ना, ये दाना दाना जो निकल जाते हैं दाना दाना निकलेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, इतने अच्छे से कलर भी लग रही है। आप इसे अगर ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो और थोड़ी देर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। सेम उसी तरह से बाकी सभी को भी हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। अभी ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसे चाशनी में इसे डालेंगे। चाशनी ये हमारी ठंडी हो गई थी तो दोबारा इसे हमने गरम कर लिया। थोड़ी सी चाशनी गरम होनी चाहिए तभी आप चंद्रकला को इसमें डालें, तभी आपकी जब चंद्रकला अच्छी बनेंगे। तो इसीलिए चाशनी को गरम करने के बाद ही इसे डाल दीजिए। और ये हमारे चाशनी अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो चंद्रकला बना के रखा है। अब इसे डाल दीजिए और इस तरह से डीप करके दोनों तरफ अच्छे से चाशनी में डुबा दीजिए। डुबाने के बाद इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से सभी को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। सभी को इसी तरह से दोनों साइड पलते हुए इसे इस तरह से हम चाशनी में इसे डुबो लेंगे। डुबाने के बाद इसे इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। सभी को इसी तरह से हम चाशनी में डालते जाएंगे। अब इसी तरह से सभी को डीप कर लेंगे और दोनों तरफ इसी तरह से सभी को चाशनी में हम डुबा देंगे। फिर दोनों तरफ अच्छे से पलटते हुए इसे इस तरह से देखिए चाशनी में डुबा लीजिए। अच्छी से चाशनी में डूबनी चाहिए। तब इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेनी है। अब ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निश कर लेते हैं, थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। पिस्ता को इस तरह से हमने बारीक काट के इसे हम तैयार कर लिए थे। सभी को इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे ना तो दिखने में भी अच्छी लगेगी
है ना, दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए और खाने में भी टेस्टी है। आप मैंने इसी तरह से फैमिली ग्रुप बनाए थे हमारे, तो इसी में मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिए थे। इसी में मैंने फर्स्ट प्राइज लाया है था, मैंने फर्स्ट प्राइज इसमें जीत के लाया था। आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी त्यौहार में या किसी भी कंपटीशन में आप इस तरह से बनाइए। मेरी तरह आप भी इसे फर्स्ट प्राइज जीत करके आइए, बहुत ही खुशी लगता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।